सो है फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की ये मेरी कहानी है, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है एक पॉलिटिशियन बिजनेसमैन की कहानी है। और ये कहानी जो है लुधियाना से है। अभी अभी 16-17 फरवरी की ही कहानी है जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। और ये कहानी की शुरुआत होती है एक डिनर डेट से शुरू होती है, जो डिनर डेट रिसोर्ट से शुरू होती है। तो मैं बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहती हूँ कि एक पति और एक पत्नी होते हैं। पति को किसी और से प्रेम हो जाता है, ठीक है। पति को किसी और से प्रेम हो जाता है, वो अपने पत्नी को मारना चाहता है। क्योंकि देखिए, एक पत्नी के रहते दूसरे पत्नी से शादी नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी पुरुष हो, शादी नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है ना कि उसको मारने के लिए कई लोगों को सुपारी देता है। लेकिन कई लोग सुपारी, जैसे एक को सुपारी दिया तो वो क्या करता है, भाग जाता है। दूसरे को देता है, दूसरा भी भाग जाता है। ऐसे करते 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 1-2 बार बीतता है। उसके बाद से फिर कई लोगों से कंसल्ट करता है तो उसको लोग मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर ये प्लान करता है पत्नी को मारना कैसे है। तो एक दिन ये क्या करता है, लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर एक ढाबा जैसे रिसोर्ट में लेके जाता है, ताकि थोड़ा सा आउटर रहता है, समुद्र का किनारा भी उस साइड में होता है। तो वहाँ पे लेके जाता है और खूब मस्त डांस वांस करता है। और उससे पहले, और ये कहानी है संडे की, ये क्या करता है कि उससे पहले कभी भी सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज अपलोड नहीं करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कभी किसी को मारना रहता है तो सबसे पहले उसको प्यार दिया जाता है। दुनिया के सामने प्रूफ भी तो रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने प्यार किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो लेके जाता है रिसोर्ट में और उसके बाद से खूब डांस वांस करता है, म्यूज़िक वगैरह चलता है। डांस वांस करके फिर वो वीडियोस बनाता है, वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। और कहते हैं ना, शातिर कितना भी चालाक हो लेकिन एक सबूत छोड़ ही जाता है। वीडियो वगैरह अपलोड कर देता है। और वो एक पॉलिटिशियन भी होता है और क्या बोलते हैं, कार बैटरी का फैक्ट्री मालिक भी होता है वो, मतलब बिजनेसमैन भी होता है और ये एक पॉलिटिशियन भी होता है। तो ये क्या करता है, डांस वांस करने के बाद से ये क्या करता है, वीडियो को अपलोड कर देता है सोशल मीडिया पे, ताकि उसके घर वाले, मेरे घर वाले देखें। ये सारी कहानी चल रही होती है। तो पत्नी भी खुश हो जाती है कि अरे यार चलो ठीक है, कम से कम मेरा पति ना उसको छोड़ के अब मेरे पास आ गया है। तो इसी चक्कर में बोलती है कि चलो जी डिनर करने चलते हैं। डिनर करके जब डिनर डांस वांस कर लेते हैं, डिनर विनर करके जब रात को 12-12:30 बजे के आसपास जब वो घर जाते हैं, तो उसको प्लान तो है कि मारना है। फिर वो क्या करे, फिर बीच रास्ते में कार रोकता है और कहता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, मैं अभी आता हूँ। तो जब जाता है तो कोई दिखता नहीं है मारने वाला, मतलब जो किलर होता है वो दिखता नहीं है। फिर आता है, फिर बैठ जाता है, फिर कुछ देर कार चला के जाता है, फिर रुक जाता है, कहता है मुझे थोड़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे पेट में थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो मुझे ना जाना पड़ेगा। तो कहती है हाँ ठीक है जाओ। जाता है लेकिन अपने कार की लाइट जला के जाता है। उसके बाद से पीछे से कार आती है और उस लड़की, चार लोग आते हैं, मतलब एक कार आती है, कार में बैठे 4 लोग उतरते हैं और उस लड़की पे हमला करते हैं। लड़के का नाम होता है क्या बोलते हैं, सॉरी, लड़के का नाम होता है अनूप मित्तल और लड़की का नाम होता है लिप्सी। तो अनूप मित्तल पीछे खड़ा रहता है और वो जाते हैं, हमलावर लिप्सी के ऊपर हमला करते हैं। और हमला करने के बाद से ये क्या करते हैं कि आता है और इसमें 4 तो हमला करके उसको क्या करते हैं, कार से बाहर फेंक देते हैं। एक हमलावर उतरता है और इसको भी हाथ पैर पे 2-4 जगह चीरा मार देता है। उसके बाद से एक ढाबे वाला आता है, उसका डेली का रूटीन होता है, ये 12:30-1 बजे की कहानी है। वो कार से वो, मतलब उसके रोज़ की रूटीन होती है कि वो जाता है। और जब वो जाता है ना तो देखा कि एक कहरती हुई लेडीज की आवाज़ आ रही, तो जाता है तो वो सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, पुलिस उसको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाती है। सरकारी हॉस्पिटल लेके जाने के बाद से वहाँ सारे जांच पड़ताल होते हैं। लड़की तो मृतक हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है, लेकिन ये बच जाता है।
तो ये कहता है कि किसी ने मेरे को जहरीली मतलब नशे वाली चीज़ सूंघा करके और मेरे को मेरे साथ भी मतलब मुझे भी मारा पीटा, इसलिए मुझे नहीं पता है कि लिप्सी के साथ कब क्या हुआ। लेकिन जब रिपोर्ट जांच हुआ तो उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं मतलब कोई चीज़ नहीं निकला। पुलिस को तो वहीं शक हो गया कि ऐसा क्या है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं और ये ऐसा बता रहा है। उसके बाद से पॉलिटिशियन ने कहता है कि मेरी बीवी तो चली गई, मेरे को तो इंसाफ चाहिए, मुझे तो सुपारी किलर के बारे में पता करना है कि कौन क्यों मारा, कैसे मारा। तो पुलिस को भी लगता है कि हाँ ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद से जब वो पता करता है और पता करने के बाद से ये पता चलता है कि हाँ, सबसे पहले वो सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद से इनका फ़ोन खंगालता है तो एक मैसेज आता है डन का, और वो डन का मैसेज उसी लड़की का आता है, उसकी गर्लफ्रेंड का। वो कहती है कि मतलब काम हो गया, वो मर गई, मतलब हम आज़ाद हो गए, हम शादी कर सकते हैं। ये चीज़ पहले एक तो पहला हॉस्पिटल से मिला कि हाँ कोई केमिकल नहीं मिला था और कोई नशे की दवाई नहीं दी गई थी, ये झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज़ें जो है डन का मैसेज था, उसके बाद से पुलिस वालों ने पूरा फ़ोन खंगाला, मैसेजेस खंगाले। और सबसे पहले संडे के बाद का जो उन्होंने डाटा चेक किया तो पता चला कि इससे पहले किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इसने कोई भी आज तक लिप्सी का फ़ोटो वीडियो कभी इसने अपलोड नहीं किया। लेकिन ये संडे को ही क्यों अपलोड किया? ये फंस गया ये अपने ही चाल में फंस गया। उसके बाद से धरने पे भी खड़ा हो गया कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी पत्नी चली गई, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे किलर का पता करो। फिर इन्होंने सुपारी किलर के बारे में पुलिस वालों ने पता किया तो पता चला कि 4 थे, 3 पकड़े गए और तीनों ने बताया कि मुझे 50,000 एडवांस मिला था और 2 लाख रुपए मर्डर के बाद से वो देने को बोले थे। और वो सुपारी मर्डर कराने वाला जो था वो कोई और नहीं, मर्डर की जो सुपारी देने वाला बंदा है वो कोई और नहीं, ये अनूप मित्तल है। तब जाके अनूप मित्तल के बारे में पता चला। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया, चक्की पीसने वाली घड़ी आ गई, पुलिस वाले आए और उनको लेके गए। तो इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली आप लोग ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो बस इतना है कि देखो, एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में बीवी से भी हाथ धो बैठा, गर्लफ्रेंड से भी हाथ धो बैठा और लास्ट में जाएगा आटा चक्की में आटा पीसेगा और क्या मिलेगा भाई, जेल में जा कर के चक्की ही पीसेगा। तो बस मेरी बातों से आप लोगों को क्या सीख मिली भाई, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो सबसे पहले आप बताओ। एक बेगुनाह का जान लेकर के आप सोचोगे कि अपनी खुशियों का महल बना लो, तो ये कभी भी नहीं बना सकते हो, ना कभी कोई बनाया है और ना कभी कोई बना सकता है। तो ये एक लेटेस्ट की कहानी है, 16-17 फरवरी की ही कहानी है। अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी राय कैसी लगी आप लोगों को, अगर मेरी राय से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।